नमस्कार, 9 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको न्यूज 100 में हम दिखाएं। उससे पहले एक बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है, आपको बता देते हैं। अलीगढ़ में भैंस काटने के विवाद में एक व्यक्ति को भीड़ ने जमकर पीटा है। इस मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसके रहते हुए भी लोगों ने व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा। जी मीडिया संवाददाता अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इस मामले पर अपडेट लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यूपी के अलीगढ़ में भैंस काटने के आरोप में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को बुरी तरीके से पीटा है। दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस इस मारपीट को रोक नहीं पाई। तमाशबीन बनी रही पुलिस। बताया जा रहा है कि पन्नागंज इलाके में केशव देव नाम के व्यक्ति ने कुछ भैंस पाल रखी थी और वो दूध बेचकर गुजारा करता था। एक भैंस ने जब दूध देना बंद कर दिया तो उसने कसाई से इसका सौदा कर लिया। इसके बाद कुछ लोग भैंस लेने पहुंच गए और उसके बाद की जो तस्वीर थी वो आपके सामने है। अलीगढ़ की ये तस्वीर है। भैंस काटने वाले एक शख्स को लोगों ने पकड़ लिया, जमकर उसको पीटा। पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पाई। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पुलिस इन लोगों को रोक नहीं पाई जो एक आदमी को लगातार पीटते रहे, दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे। पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है, लेकिन पुलिस नाकाम रही इस भीड़ को, इस शख्स को पीटने में। हालांकि काफी देर बाद जब लोगों की जद से ये छूटा तो पुलिस इसे पकड़कर अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि एक शख्स जिसके पास ये भैंस थी, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। कसाई के हाथों इस भैंस को उस शख्स ने बेच दिया, जिसके बाद एक व्यक्ति वहां पहुंचा इस भैंस को लेने के लिए। इस भैंस को ले जाकर काटना था, लेकिन लोगों को जब इस खबर के बारे में पता चला तो लोग वहां जुट गए, भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर उसके बाद जो शख्स भैंस लेने के लिए पहुंचा हुआ था उसको लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी आप देख रहे हैं। अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीकुर, पुलिस वहां पर मौके पर दिखाई दे रही है, भीड़ कैसे बेकाबू हो जाती है? कैसे भीड़ को यह पता चल जाता है कि एक शख्स आया है जो भैंस ले जा रहा है और भैंस को काटने के लिए ले जा रहा है? जी, क्वारसी इलाके में एक चिरौलिया फाटक के निकट कल दो गौशों के धड़ मिलने से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। जब मामला बढ़ा, लोगों ने हंगामा शुरू किया, तो उस वक्त जो वहां पर मुकामी पुलिस थी, पहले वो फौरी तौर पर पहुंची। और जब लोग सुबह असल में जब ये लोग शौच करने निकले थे तो चरौलिया फाटक के निकट दो गवंशों के धड़ से लोगों ने देखे और उसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। जब भीड़ इकट्ठा हुई तो वहां पर मुकामी पुलिस पहुंची और फिर उसके बाद सूचना पाकर जो है पुलिस के जो आला अफसरान हैं, आला अधिकारी हैं, एसपी सिटी और वहां पर एसएसपी भी कुछ देर के बाद पहुंचे और काफी कंट्रोल कराया भीड़ पर उन लोगों ने। पुलिस ने आनंद फानून में समझ लीजिए धड़ों को दफनाकर मामला शांत कराया। जिन लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ कुछ एक्शन हुआ है? जी 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 जी, थाना प्रभारी का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने हंगामा किया था उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है और अभी नामजद तो देखो रोक रहा हूं आपको। एसएसपी राजीव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएसपी साहब, पुलिस वहां मौजूद दिखाई दे रही है, तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, भीड़ एक व्यक्ति को पीट रही है लगातार और पुलिस वहां मूक दर्शक की तरह खड़ी नजर आ रही है। देखिए, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो जब घटना की सूचना के बाद चौकी इंचार्ज पहुंचा था तस्वीर है, 2-3 मिनट में बाकी फोर्स पहुंच गई और जो लोग भी वहाँ जो पिटाई कर रहे थे या जो जिसको पीटा जा रहा था उनको सबको खाने के लिए आई थी। एक झूठी सूचना पे, एक गलत सूचना पे कुछ लोगों ने वहाँ पे हंगामा खड़ा कर दिया था। मुकदमा उसका लिख लिया गया। जो आरोपी हैं वो उनको पकड़ लिया गया था, कभी उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। जी राजेश जी, पूरी घटना क्या है? मुकदमा किस आधार पर लिखा गया है? देखिए, घटना ये है कि एक पशुपालक हैं, एक भैंस की डेयरी चलाते हैं, श्री केशव वगैरह, कल्लू वगैरह उनका लोकल नाम है। उनकी कोई भैंस पिछले कई दिनों से बीमार थी और उसका उन्होंने सौदा किया या उसके चमड़े का सौदा किया। और जो यहाँ हिंदुओं में कंजड़ प्रजाति होती है जो पशुओं के खाल उतारने का काम करती है, उन लोगों को बुलाया था
और अपने ही घर में, जहाँ वो ऊपर रहते हैं, नीचे जहाँ वो भैंसें पालते हैं, वहाँ उन लोगों ने उसके चमड़े निकालने का काम शुरू किया। उससे जो ब्लड निकला उसको देख के कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और उनकी ये समझ में आया कि साहब ये कोई दूसरे लोग हैं जो भैंस को काट रहे हैं। बिना उस व्यक्ति से पूछे हुए, बिना इसकी जानकारी लिए हुए उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस पहुंची तो जो आरोपी व्यक्ति थे, जिनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने भैंस को काटा है जी, वो 5 लोग वहीं गिरफ्तार हो गए। और फिर जो लोग वहाँ हंगामा कर रहे थे उनको जी राजेश जी 2 बातें। एक तो ये बताइए, जो लोग हंगामा कर रहे थे, जिन लोगों ने मारपीट की है, उसके खिलाफ पुलिस का एक्शन क्या है? और जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं, जो इस भीड़ को रोक पाने में मजबूर दिखाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? देखिए, वहाँ पर सिर्फ एक चौकी इंचार्ज और एक सिपाही आपको दिखाई दे रहा होगा। बाद में जब सारी फोर्स पहुंची तो जो हंगामा कर रहे थे उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई जी। और जिन लोगों ने ये कृत्य किया था उनके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा कायम करके और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पांडे साहब, हमसे बात करने के लिए, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें न्यूज़ 100। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने की थी लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 6 हत्यारों की पहचान की गई है। गयासुल इस्लाम, अशफाक ठोकर और अब्बास नाम के हिजबुल आतंकियों ने किया था लेफ्टिनेंट फयाज को किडनैप। लश्कर के आतंकियों ने भी की थी मदद। आतंकियों के पिछले हफ्ते शोपिया कोर्ट परिसर से लूटे थे हथियार। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या में इस्तेमाल हुई थी लूटी हुई इंसास राइफल। सेना ने मीडिया रिपोर्ट्स को किया खारिज, कहा हत्या से पहले लेफ्टिनेंट उमर को टॉर्चर नहीं किया। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या से दुखी हैं उमर के गांव वाले। पड़ोसियों के मुताबिक छुट्टियों में गांव के सारे बच्चे उमर को देखने आते थे। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर सुनवाई का आज दूसरा दिन। कल की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि अगर धर्म का है मामला तो कोर्ट नहीं देगा दखल। कल सुनवाई के दौरान ट्रिपल तलाक को केंद्र ने बताया था असंवैधानिक। वहीं मुस्लिम बोर्ड ने कहा था कि सरकार बना सकती है कानून, कोर्ट न दे दखल। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जारी किया ऑडियो टेप। सिद्दीकी ने कहा मायावती ने पार्टी के हर उम्मीदवार को पैसा वसूली का टारगेट दिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि चुनाव से पहले उनसे भी 50 करोड़ की डिमांड की गई थी। जवाब में मायावती ने नसीमुद्दीन को ब्लैकमेलर कहा। नसीमुद्दीन ने दावा किया है कि उनके पास मायावती के ऐसे 150 टेप हैं। जल्द ही कुछ और टेप रिलीज करने की बात कही। आज ईवीएम विवाद और चुनाव सुधार को लेकर आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक के दौरान आयोग देगा ईवीएम का डेमो। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को देगा ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने की चुनौती। साबित नहीं करने पर माफी मांगने को कह सकता है आयोग। कल आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किया था प्रदर्शन। ईवीएम के साथ वीवीपैट के इस्तेमाल की मांग की। आपके निलंबित विधायक कपिल मिश्रा के अनशन का आज तीसरा दिन। आज नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग। कल कपिल मिश्रा ने टैंकर घोटाले में एसीबी के सामने दर्ज कराया था बयान। 14 मई को केजरीवाल के खिलाफ नए खुलासे करने का ऐलान। पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे का आज दूसरा दिन। आज अंतर्राष्ट्रीय बैसाख दिवस महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे पीएम मोदी दुकोया में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग पर भी होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जस्टिस कर्णन। जेल की सजा के फैसले के संवैधानिक होने पर सवाल उठाया। विवादित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नायक के खिलाफ जारी हो सकता है रेड कॉर्नर नोटिस। एनआईए ने इंटरपोल से संपर्क किया। झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सली कुंदन ने ओडिशा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। कुंदन पर 15 लाख का इनाम था। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू के अर्निया सेक्टर में सुबह 7:30 बजे तक फायरिंग हुई। बीएसएफ ने दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान की फायरिंग से दहशत में स्थानीय लोग। 100 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। कल फायरिंग में एक महिला की मौत हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल पर कार्रवाई की मांग। आपसे निलंबित विधायक कपिल मिश्रा पर हमला करने वाले आरोपी की कोर्ट में हुई पेशी। 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
दिल्ली के 89 गांवों को अर्बन विलेज घोषित करने का मामला, विजेंद्र गुप्ता ने एलजी से की घोषणा करने की मांग। मुंबई के पास डुंबिवली में इंटीरियर डिजाइनर कॉन्ट्रैक्टर की मौत के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर को 18 गोलियां मारी गई। किसानों की खुदकुशी पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहेब दानवे का विवादित बयान, कहा सरकार सब्सिडी दे रही है लेकिन किसानों का रोना धोना जारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने राव साहेब दानवे के बयान का विरोध किया। आज से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेगी कांग्रेस। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के कोच से मिले 37 लाख रुपए कैश, रेलवे पुलिस ने किया जब्त। आज देवरिया में शहीद प्रेम सागर के परिवार से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। एलओसी पर शहीद हुए थे बीएसएफ के जवान प्रेम सागर। पूरी तरह डिजिटल बना यूपी के बांदा जिले का कनवारा गांव। डिजिटल सुविधाएं होने से गांव वाले भी खुश हैं। गोरखपुर में तेल कारोबारी की गोली मारकर हत्या, व्यापारी की स्कूटी में रखा लाखों का कैश लेकर फरार हो गए बदमाश। आगरा पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। आगरा में 2.5 करोड़ की लागत से सीसीटीवी लगाने का ऐलान। फैसलाबाद में चूड़ी मजदूरों ने बीजेपी विधायक के घर के बाहर किया प्रदर्शन। मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में एमबीए छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। 5 दिन पहले इसी जगह छात्रा के पिता ने भी खुदकुशी की थी। लखीमपुर खीरी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बस जलकर खाक हुई। 10 लोग बुरी तरह से झुलस गए। आजमगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर लगा एसडीओ से मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप। बिजली कर्मचारियों ने की गिरफ्तारी की मांग। फर्रुखाबाद में 3 तलाक पीड़ित महिला ने थाने में की खुदकुशी की कोशिश। 3 साल के बच्चे और खुद पर मिट्टी का तेल डाला, पुलिस ने बचाया। लखनऊ में पुलिस ने जापान के राजदूत की कार उठाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आए थे जापान के राजदूत। आजमगढ़ में आपस में भिड़े बीजेपी के कार्यकर्ता। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सामने ही मारपीट शुरू हुई। यूपी के हरदोई में तेंदुए का आतंक, एक युवक बुरी तरह से जख्मी। तेंदुए की खोज में जुटी वन विभाग की टीम। यूपी के फिरोजाबाद में हादसे के बाद पलटा सरसों के तेल से भरा टैंकर। स्थानीय लोगों में मची तेल को लूटने की हुआ। यूपी के ललितपुर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। गेहूं खरीद सेंटर में करप्शन का आरोप, सड़क जाम किया। यूपी में बस्ती में रिश्वत लेते दिखे पूर्ति विभाग के कर्मचारी। वसूली का वीडियो हुआ वायरल। बहराइच में समाजवादी पार्टी के विधायक रघुराज प्रताप समेत 5 लोगों पर धोखाधड़ी का केस। बैंक में फर्जी खाता खुलवाने का मामला। शब बारात के मौके पर अजमेर दरगाह में जुटे ज़ायरीन, लोगों ने दुआओं में बिताई रात। बड़ौदा में मातम में तब्दील हुआ शादी का माहौल। बारात से नाचने के दौरान दूल्हे की मौत हो गई। दूल्हे ने पी थी 2 तरह की शराब। असम में शहीद हुए एसएसबी के सब इंस्पेक्टर को दी गई श्रद्धांजलि। उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में हुए थे शहीद। बिहार के गोपालगंज में सरकारी स्कूल की इमारत को शिक्षकों ने बनाया गैराज। बच्चों को पढ़ाई नहीं कराने का भी आरोप लगा। यूपी के गाजीपुर कॉलेज में परीक्षा के दौरान नकल करने का वीडियो सामने आया। छात्रों से पैसे लेते दिख रहा है एक कॉलेज कर्मचारी। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 समुदायों में पथराव के बाद तनाव। पुलिस ने धारा 144 लागू की। भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के रामपुर में कार ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। शादी समारोह से लौट रहे 7 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। लुधियाना में जेल में बंद कैदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की सेल्फी। जेल अधिकारियों को जांच में नहीं मिला मोबाइल। धार्मिक कट्टरता पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने दिया विवादित बयान। कहा, शर्म की बात है कि मैं इस धरती पर पैदा हूं। रेलवे लाइन से जुड़ेंगे चारों धाम। 13 मई को बद्रीनाथ में पीएम रखेंगे नींव। उत्तराखंड के सीएम भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। राजस्थान के कोटा में लोगों पर गिरा इलेक्ट्रिसिटी पोल। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। बिहार के बेतिया में कोर्ट परिसर में कुख्यात अपराधी बबलू दुबे की गोली मारकर हत्या। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बिहार के सीवान में जेडीयू विधायक के रंगीन मिजाज का वीडियो सामने आया। बार बालाओं के साथ डांस करते दिखे श्याम बहादुर सिंह। इंदौर में इलाज नहीं मिलने से अस्पताल के गेट पर ही युवक की मौत हो गई। अस्पताल की लापरवाही से शव में चींटियां भी लग गई। एमपी के जबलपुर में मजदूरों से भरी गाड़ी पलटने से 10 मजदूरों की मौत, 4 घायल। 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया मलबा। कई सड़कें हुई बंद। यूपी के कन्नौज में कूड़े के ढेर में पड़ी मिली नवजात बच्ची। अस्पताल के डॉक्टर्स पर लगा इलाज न करने का आरोप। बच्ची की हालत गंभीर। मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद।
यमुना एक्सप्रेसवे पर तमंचे के दम पर व्यापारी से लूटी होंडा सिटी कार। यूपी के बदायूं में 12वीं की छात्रा से तमंचे के दम पर गैंगरेप, गांव के ही 2 लड़कों पर आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में किडनैपिंग केस में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 21 मार्च को कारोबारी को किडनैप किया था। गाजियाबाद में आईपीएस संजीव त्यागी के पिता की गोली मारकर हत्या, पुलिस को पारिवारिक विवाद का शक। यूपी के फतेहपुर में स्कूली छात्रा से छेड़खानी, विरोध करने पर मनचलों ने छात्रा के कपड़े फाड़े, आरोपी फरार। अंबेडकर नगर में पटरी दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल, दुकानदार ने गलतफहमी में दूसरे पुलिसकर्मी को बताया था रिश्वत। यूपी के कौशाम्बी में सड़क हादसे में बच्ची की मौत, नाराज परिवार ने की आगजनी, पुलिस ने हालात पर काबू पाया। यूपी के बांदा में 6 साल की बच्ची की हत्या, घर से हुआ था अपहरण, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। वाराणसी में 6 साल के दिव्यांग बच्ची से रेप, घटना के बाद गांव वालों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। पुडुचेरी में पुलिस का मुखबिर होने के शक में 17 साल के लड़के की हत्या, पुलिस स्टेशन में फेंका कटा हुआ सिर, 3 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के बड़वानी में बीजेपी विधायक की बेटी ने की खुदकुशी की कोशिश, मनचली की छेड़छाड़ से परेशान थी छात्रा, आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना में मां पर लगा नाबालिग बेटी का रेप करने का आरोप, अपने प्रेमी को खुश करना चाहती थी महिला, 3 आरोपी गिरफ्तार। भुवनेश्वर के चिड़ियाघर में टाइगर के शावक का नाम रखा गया बाहुबली, जू ने लोगों से मांगी थी नाम रखने पर राय। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में शुरू हुई घाटी की पहली क्रिकेट एकेडमी, अंडर 16 खिलाड़ियों के लिए लगाया गया कोचिंग कैंप। पैन से आधार को लिंक करना हुआ आसान, आईटी डिपार्टमेंट ने लॉन्च की नई ई फैसिलिटी, ई फाइलिंग वेबसाइट पर दिया गया नया लिंक। सर्विस चार्ज पर एसबीआई की सफाई, बचत खातों के लिए मेट्रो शहरों में 8 एटीएम ट्रांजैक्शन फ्री, लेकिन इसके बाद कैश निकालने पर लगेगा 25 रुपए का चार्ज। एलपीजी और केरोसिन की तर्ज पर हर महीने बढ़ सकता है ट्रेन का किराया, सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव पर रेलवे कर रहा है विचार। भीड़ से निपटने के लिए ट्रेनों में लगेंगी अतिरिक्त बोगियां, लंबी दूरी की ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच। आईपीएल में आज दिल्ली और पुणे के बीच मुकाबला, पुणे का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेगी दिल्ली, रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने पर बोले कपिल देव, कहा खेल से जुड़े लोग खेलना चाहते हैं लेकिन सरकार की नीतियां सबसे पहले। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ विराट कोहली पर निर्भर नहीं है टीम, कपिल देव बोले पूरी टीम में है मैच विनिंग खिलाड़ी। कपिल ने कोहली को बताया बड़ा खिलाड़ी, कहा कोहली जानते हैं कब और कहां कैसी पारी खेलनी चाहिए। कपिल देव ने दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूजियम में अपने मोम के पुतले का किया उद्घाटन, कहा मेरे लिए नया अनुभव। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हो सकता है टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, नए कोच के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी चर्चा। अमेरिका के पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी ने जताया शक, कहा रूस जल्द कर सकता है साइबर अटैक। हांगकांग में पुलिस ने की एंटी टेरर एक्सरसाइज, 200 पुलिस ऑफिसर्स ने लिया मॉक ड्रिल में हिस्सा। फ्लोरिडा में समंदर में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हादसा। सिएरा लियोन में 706 कैरेट के हीरे के लिए लगी $7.8 मिलियन की बोली, सरकार ने ज्यादा कीमत के लिए ऑफर ठुकरा। ब्रिटेन में बीबीसी के कैमरामैन के पैर पर चढ़ी लेबर पार्टी के लीडर की कार, घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती। नॉर्थ कोरिया ने अपने लीडर पर केमिकल हमले की साजिश को नाकाम करने का किया दावा, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। अलग हो गए अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा, बांद्रा की फैमिली कोर्ट ने दी तलाक को मंजूरी। बाहुबली का वीडियो गेम भी मचा रहा है धूम, फिल्म रिलीज होने के बाद से 10 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। 7 जुलाई को फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे करने जा रही हैं एक्ट्रेस श्रीदेवी, इस मौके पर रिलीज होगी उनकी 300वीं फिल्म मॉम। इंटरनेशनल मैगजीन मॉडर्न लग्जरी के 6 एडिशन के कवर पेज पर छाई प्रियंका चोपड़ा, मैगजीन के अलग अलग एडिशंस पर बोल्ड लुक में नजर आई। बेहतरीन फिटनेस के लिए जमकर पसीना बहा रही हैं सोनाक्षी सिन्हा, योग का भी ले रही हैं सहारा।